रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनुं शार्दूले चरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशांकं प्रियं काशीशं कलकलमसौदशमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कंदर्पं शंकरं शंकरं ये क्या गुरुदेव, ये क्या होता समाधि, यह धन गूंज उठी और ये सौड़ों को मेरे ज्ञात नहीं। अरे कौन कह रहा है ये किस प्रांतर से यह तंत्रियां मेरी क्यों गई, ऐसा न कभी अवसर देखा तो मैं कहूँ किस प्रकार शांति। अच्छा कर्म वर्चना शिव शंकर की मर्दन कर देंगे भाई भ्रांति। तो जय रुद्र शंभु शंकर महेश शिव विश्वनाथ हो, जय गंगाधर सूरी नटराज प्रभु पशुपति श्री चंद्रमौली श्री भूतेश्वर बम 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 भोला जय त्रिशूल पाणी हार 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 आषाढ़ खलड़ी गौरीश ईश प्रसुकेतु पिनाकी पर नगधारो खगिरापति कामारी अग्नि केतु खगी जय नमरुधर आस्तोष तलोचन दूर जटी अगहर कृपालधर आर्य शरण। ये क्या गुरुदेव बार बार भाई शब्द, ये कैसा, ये घोर, ये कठोर शब्द, ये मेरे स्वरों को आता या हिल नहीं वेदनी, क्या कारण है, ये क्यों आसमान चकराता, क्या पड़े नीर है उमड़ पड़ा, या ये सिंधु ये सताही ये उमड़ पड़ा, ये शंकर बड़का का ढकवा क्यों, ये डिमक डिमक कर डिमक उठा विश्व के मंगल कारी देव। आज इस बार की ये भुजाओं में यह रहस्यमयी परिवर्तन कैसा, निशा सुंदरी की ईश्वर में समाधि में समाधिष्ट ये बार के समर्थों को कौन, ये कौन संदेश दे रहा, ये कौन कह रहा है कि मन पुत्र हो सावधान और समस्या पर कोई भी रोशेष नहीं, या युग हो कि मैंने, अरे मैंने इस वसुधा पर कोई भी रोशेष रखा ही नहीं जो बाढ़ को सावधान करने की क्षमता अथवा साथ सके। देखो ना एक और वीरता से परिपूर्ण अस्त्रों की झंकार, ये दूसरी ओर ये ऋषि मुनियों का ये कौन कंदन, ये तीसरी ओर ये दानवता का सफल अट्टहास, नहीं नहीं ये चौथी ओर ये मानवता का करुणोदन। तो क्या कर है गुरुदेव, अरे क्या कर है गुरुदेव, क्या ये देख देवता उठे, क्या ये आदित्य ने संग्राम दस दिया, अथवा ये आदित्य हो समझ गया जो एक दैत्यों ने कर दिया, अथवा एक ऋषि मुनियों ने कोई नया खंड रच दिया। बतला दो भोले शंकर महेश, बतला दो भोले शंकर महेश, अरे इस वसुधा पर क्या किसी वीर ने जन्म ले लिया, क्या कारण है गुरुदेव, इस पत्थर के अण पर हो खोले नेत्र बड़े भड़ उत्पन्न, ये रोम रोम से ये गूंज रहा था, ये गुरु का अपने भाव प्रफुल्ल सहसा ये गूंज उठा एक शब्द जिससे ये कापी ये दसों दिशाएं ये तरतर तरतर गूंज रही थी, जैसे ये टूटी ये नगरा से खाए।
ही बेउसार ज्वर का ये बड़ी भर में फटक रही भाव पूज में सर्वाधिक क्यों ये भूख से बेगुलो भर रही तो कहना कि ये कापी ये दसों दिशाएं वो कौन उठा ये धरती का घाट और कौन कहना है ये समझो क्या हुआ कहीं पर जगह ये बड़ा शतमन तड़प तड़प कर ये उठा रहा है लड़का जोर और भूम पर रहा बाढ़ को कौन पुकार इसके सोनों से ये बाढ़ कर रहा धर्मदम सहसा या समाधि ये बेधोश हो गई तेरे शिव का करुकंदन हे देव के देवादेव हे महादेव भ्रम दूर करो तुमको वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। बस ज्ञात हो गया महात्मा श्रीगंध द्वारा बैठल अधिवेशन का अनुष्ठान और वहां पर क्रांतिकारी रावण तेरा प्रस्थान क्योंकि अभी अभी समाप्त किया है तूने अपना दिग्विजय अभियान और उधर रचा है योगी श्रीरथ बैठल अधिवेशन का अनुष्ठान और विजय में और ये रावण कई मिथिला में जाकर उपतरण कर बैठे इसलिए बाद तुझे शीघ्र मिथिला प्रस्थान करना चाहिए। तो ठहर जा दुराचारी अत्याचारी पापी रावण ठहर जा मिथिला में जा तूने अनुचित गत कर तो फिर बड़े मिथिला में तेरे जान गिरानी अरे उठा बंदूक सा फेंकूंगा तुझे मिथिला के बाहर और करे संग्राम उससे डट कर अगर है तू ऐसा नाहर खींच कर पाताल से भी और उसको लाऊंगा बनकर भूखा केरी छड़े और तुझे खा जाऊंगा जलाने को तुझे निकलेगी यह जलाने को तुझे निकलेगी ये ज्वाला मेरे बाणों से बचकर कहां तू जाएगा मेरे 30 बाणों से हे दो द्रोही लचकंधर तू आगे चल मैं तुझसे पहले आता हूँ और शीघ्र यशवंत को तुरंत सजवाता हूँ तुम सिद्धियों ये सोनितपुर की रक्षा करना बलपुत्र बाण मिथिला के लिए प्रस्थान करता है एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। मंच के माध्यम से अवलोकन की प्रस्तुति आपने श्री वाणासुर जी की हमारे श्रीमान विनय सचान जी के द्वारा। आप हैं हमारे ग्राम झंडापुर निवासी पूर्व प्रधान हरबसपुर श्रीमान विकास पाल जी। जैसी आज्ञा महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मिथिला रंग अवन के अंतर्गत नवीन समाचारों की श्रृंखला में आगमन स्वर्णिक पुराधीश महाराज बलिसूत श्री वाणासुर जी का आगमन आपसे मिलने की हृदय आकांक्षा व्यक्त की है महाराज। अहो भाग्य समाचारों की श्रृंखला में एक और शुभ समाचार प्राप्त हुआ। बलिपुत्र हो गया है, चल करके स्वागत करना चाहिए। दैत्येंद्र कुल दीपक दयाल दानी श्री बलपुत्र श्री बाणासुर जी जय जय श्री भोलेनाथ की। मानव कल्याण के क्षेत्र में कर्मठ चरित्र सत्य ज्ञान के उपासकों में अग्रिम पंथ के अधिकारी भक्त ज्ञान के उपासकों में यज्ञ बंदनी बहुमुखी प्रतिभा ओजस्वी वक्ता तेजस्वी साधक मनस्वी ज्ञानी आदि अनेक विभूतियों से विभूषित निर्गुण सम्राट महात्मा श्री ध्वज जय जय श्री शंकर भगवान। गुरुबंद राजन हमारे कष्ट का समाचार पा करके सहस्रों योजन की कष्टमयी यात्रा करके मुझे सांत्वना और सहारा देने आने वाले गुरुबंद बाण आपको पा करके मेरा हृदय उन्मुक्त हो गया। ऐसा लगा जैसे मार्तंड का अलस रश्मि शतदल के वृंदों को स्पर्श कर उन्मुक्त कर देता है, यथावत मेरा भी हृदय उन्मुक्त हो गया। या मैं यूं कह दूं कि अंधेरे में भटकते हुए प्राणी को प्रकाश की ज्योतिर्मयी रेखा मिल जाए। या मैं यूं कह दूं कि संकल्प के पथ पर
लड़खड़ाते हुए पैरों को अभूतपूर्व बल व दृढ़ता मिल गई। मैथिल प्रांगण के मध्य चंद्र पंक्तियों से आपका स्वागत है। स्वीकारें। करके कृपा की को दानवेंद्र की दी कृपा मोहि दरस हरस मन लायके दीन पन समाज मध्य धार्यो पग रंग अरे भूल चूक मार्ग दिखात श्रम जनित पाई गए तो स्वागत की ही तू बिछाए पलक पावरे मंजू हर पावन पुरी को कियो मोद हित पाए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि योग के 8 नियमों का पालन करने वाले अष्टांग योगी शिरध्वज प्रभावित हुआ आपके अभ्यागत स्वागत से। यद्यपि अभ्यागत का स्वागत करना तो क्षत्रिय नेपालों का परम कर्तव्य रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा ये 3 बार विरोचित स्वागत स्वीकार करने के उपरांत मैं प्रभावित हुआ हूँ तुम्हारे इसलिए बंदर से योगी मिथिला में तुम देवान, तुम ज्ञानवान और इस पावन मिथिला के हो महाप्राण, तुम ज्ञान दीप के मंजू किरण, तुम्हें मानवता चिर संचित अष्टांग योग के पूर्ण ज्ञान तत्पश्चात तो समावेश जाने का तमराज कहन और कर दिया विश्व ये शत शत बंधन तो स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन हे दिनकर भूषण हे विदेह है अष्टांग योग के अभ्यासी इस वसुधा पर वसुधाधिक होकर तुम निज कर्म और धर्म के संन्यास भूपति तुमने इसे भूषी भूपति तुमने इस भूसे वो कन्या उपजा करके वो कर दिया भास्कर भू का निम्को नंदन तो स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। चाहता हुआ मैं आ गया चाहे अन आगंतुकों का भी स्वागत करें। आइए, महानता है आपकी, आपसे ये अपेक्षा भी थी। आइए आसन ग्रहण करें। और हमारे आर्यावर्त की परंपरा अतिथि देवो भव का बड़ा ही बखूबी निर्वाह किया गया श्री जनक जी के द्वारा। और प्रभावित आप हैं हमारे चतुरीपुर से प्रमोद जी, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं। हमारे सिद्ध गोपाल जी चतुरीपुर, आपकी ओर से 20 रुपए। हिरनी वाले आपकी ओर से 10 रुपए। और आप हैं मुद्राएं प्रदान की गई हैं। कोट सुयोग्य सुच सेवक आदेशित करें महाराज। अपने राजा को सूचित करो, त्रिभुवन सम्राट रावण का आगमन हुआ है। हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। रंगशाला के अंतर्गत स्वर्ण श्री रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है महाराज। दशानन जी का आगमन हुआ है। जी महाराज। एकानन में है कि दशानन में है? एकानन में। एकानन में जी। चल करके स्वागत करना चाहिए। अहो भाग्य, वेद पाठी कर्मकांडी महान पंडित का स्वयं पदार्पण रंगशाला के मध्य हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ,
कि समय पर दशानंद जी का आगमन हुआ है। आप लोग विचार करने लगे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी वीरता के श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिले हैं वो बिना हिंसा के नहीं मिले। भीषण रक्तपात हुआ है, क्रांति हुई है, नरसंहार हुआ है, तब वीरता का श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिला है। किंतु आज बिना हिंसा के, बिना नरसंहार के, बिना क्रांति के वीरता का श्रेष्ठतम प्रमाण पत्र मिलना है। और श्री रावण जी वर्तमान के वीरवर हैं, उनके भी हस्ताक्षर उस प्रमाण पत्र में हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाग्यशाली हूँ। वैसे भी मनीषियों का एक कथन आया है कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय ना दूजा। चल करके स्वागत करना चाहिए। 10 अग्रीव 10 कंठ कंचन नगरी सम्राट श्री लंकेश जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार अष्टांग योगी, श्रेष्ठता, सभ्यता, सही गुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी, विदेव, जय श्री शंकर भगवान की। माता कैकसी की कोख को धन्य बनाने वाले विश्व के अप्रतिम योद्धा मैथिल प्रांगण के मध्य चंद्र पंक्तियों से आपका स्वागत है। स्वीकारें स्वागत। हे वंदनीय लंकाधीश्वर, ओ जगती में कीर्ति कमाने वाले, स्वयं रक्षा माता महामंत्र ले, अभिराम पयान चलाने वाले। उद्घोष यही है, मंत्र यही है, क्या दिग्विजय पताका लेकर के हे शैव शिरोमणि अडिग ध्येय पर कभी न डिगने वाले। तो वेदाध्यायी प्रबल परंतप हो अजय योद्धा महान, तो उन्मुक्त हृदय से आज आपको करता विदेह शत शत प्रणाम। और राजन अग्रज, प्रथम तो तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। एक बात मैं सुन रहा था कि वीरता का प्रमाण पत्र जब जब मिला है तो उसके लिए युद्ध क्षेत्र जाना पड़ा, और तुमने अपनी बात अपने मुख से काट दी। सिद्धांत यह है कि अगर वीरता का प्रमाण पत्र पाना है तो रणभूमि में जाना पड़ेगा। ये तुम प्रमाण पत्र दे रहे हो कि यहां पुरस्कार दे रहे हो? ध्यान देना जरा। यहां प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, प्रमाण पत्र और पुरस्कार में अंतर है, ध्यान देना जरा। यहां तुरंत उपज बनती है। प्रमाण पत्र विषय अलग है और पुरस्कार विषय अलग है। अगर प्रमाण पत्र पाना है तो युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और पुरस्कार पाना है तो प्रतियोगिता में जाना पड़ेगा। दशानंद जी, थोड़ा चिंतन में गंभीरता की आवश्यकता है। यहाँ विधा बदली हुई है।
प्रमाण पत्र की, उसमें आप चिंतन नहीं कर रहे, समाज को केवल अपना चिंतन दे रहे हैं। यहाँ विधा बदली है, कुछ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, कुछ समाज में ऐसी विधाएं होती हैं जिसके द्वारा अपने आप प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। जरा चिंतन करें। नहीं, हमने चिंतन किया और तुम्हारी बात पर ही एकांकी चिंतन है दशानंद जी। नहीं नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारी बात है, तुम्हारी बात से मैंने बात निकाली। तुमने कहा कि वीरता का प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, तो भीषण नरसंहार होता है, रक्तपात होता है, तब वीरता का प्रमाण मिलता है। तो या तो ये कहो कि ये हमसे अपराध हो गया, ये हमें नहीं कहना चाहिए। नहीं। और अगर इस बात को तुम कह रहे हो और दूसरी तरफ वीरता का पुरस्कार ये बता रहे हो कि शांति के बल पर दिया जाएगा, तो ये दोनों बातें तुम्हारी हैं और इसमें सही एक ही बात है, एक तो गलत है ही है। देखिए, हमारी कोई बात नहीं, बातें दोनों तुम्हारी हैं। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है, हम खाली स्थान छोड़े दे रहे, भले देखिए, विधा इसलिए मैंने यहाँ बताई थी समाज के विद्वानों के लिए कि जानकी के हेतु मुझको योग वर की चाह थी और उसके बाहुबल की भी मुझे कुछ ठाह थी। यहाँ प्रण है, अजगो को उठावे, खींचे, तोड़े, मैं मान लूंगा। मुझे मनाने की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध क्षेत्र में कोई आवे, युद्ध करे, क्रांति हो, नरसंहार हो, रक्त बहे, तब उसको वीर मानना। यहाँ शांति इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये तुम्हारी बात तो हम कह रहे हैं, तुम समझने का प्रयास करो। ये पुरस्कार है कि प्रमाण पत्र है, विषय तो केवल इतना है, विषय प्रमाण पत्र है कि ये पुरस्कार है। चलो, राजा जनक, तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है, मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक रात्रि रहे। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस बराल, तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूँ धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं, पूर्व लोगों की या फिर किस योगी की जिसने किया हर चिंतन सुख पर्याप्त भोजन है, मानता है आपकी। हम नाश्ते में कोई समय बर्बाद नहीं करें। और मंच के माध्यम से देखिए आपने प्रस्तुति श्री रावण जी की और श्री जनक जी की। आप हैं हमारे गुड्डू पाल जी झंडापुर, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं रावण जी, 20 पत्र मुद्राएं वाणासुर जी और 20 पत्र मुद्राएं जनक जी के लिए भेंट की गई हैं। सरहद निवासी हैं हमारे राजेश पाल जी, जो मूल रूप से हमारे ग्राम झंडापुर के ही निवासी हैं। जनक के प्रण पर चिंतन करता हूँ। राजा जनक ने एक प्रण किया है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और राजा जनक की पुत्री सीता से वो अपना नाता जोड़ लेगा। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब तक व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई नहीं देता तब तक व्यक्ति पूजा भी करता है, आरती भी उतारता है, और जैसे स्वार्थ सिद्ध की स्थिति बन जाती है तो बलिवेदी पर रखवा देता है। यही वो राजा था, इसी राजा के वो पूर्वज थे जो धनुष की पूजा करते थे, धनुष की आरती उतारते थे। बड़ी आस्था थी मिथिला के राजाओं को इस धनुष पर, बड़ी श्रद्धा थी इस धनुष पर। कहां गई इनकी आस्था, कहां गई इनकी श्रद्धा? यहां आ गई इनकी आस्था और यहां आ गई इनकी श्रद्धा। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में वो चीजें पुरानी कौन रखता है? अरे बड़े शहरों में अब परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही थामे खड़े इस गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? श्री
रावण जी की प्रस्तुति का अवलोकन और प्रभावित आप हैं हमारे हिरनी वाले। आपकी ओर से 10 पत्र मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दशकंधर जी, आनंद जी और लंका में सबको राज्य करने वाले श्री रावण जी, सर्वप्रथम मैं अपनी दैत्य विधा का पालन करते हुए आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ। जय जय श्री शंकर भगवान जी। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, शिवदेव, बलिपुत्र बाण, जय मृत्युंजय, जय महाकाल। आपकी विचारधारा को मैंने सुना, कैसे लगे? अच्छी नहीं लगी। क्यों? ये तो अपनी अपनी दृष्टि होती है। सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। हम उस वस्तु को किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपके देखने की दृष्टि ऐसी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आपने दोषारोपण लगाया राजा जनक को। आपकी यह दृष्टि है कि राजा जनक स्वार्थ बस ये कर रहा है। ये आपकी सोच है और आपकी दृष्टि है, जबकि ऐसा नहीं है। राजा जनक के पूर्वजों ने पहले भी अपने मन से कुछ नहीं किया, किसी के परामर्श से किया। किसी के परामर्श से ही धनुष यहाँ पर राजा जनक के पूर्वज लाए, इनकी पूजा अर्चना किया और आज बलवेदी पर भी चढ़ाया तो उन्हीं के परामर्श से ही चढ़ाया। एक समय जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया था, उस समय भगवान शंकर इस यज्ञ को धारण किया करते थे। भगवान शंकर ने इन्हें चढ़ाना चाहा, ये चढ़े नहीं, तो भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया कि ले जाओ मिथिला में रखो, इनकी पूजा अर्चना करो। तब से 16 पीढ़ियों से राजा जनक के पूर्वज इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिर ऐसी घटना घटती है जब बाण से सीता ने धनुष को उठाया, इस धनुष को सुनैना ने देखा, राजा जनक ने देखा तो राजा जनक इस चिंता में पड़ गए, इतनी वीरांगना है मेरी बालिका, इसके योग वर का मैं चुनाव कैसे करूं। पिता का भाव है, पिता का विचार आया, राजा जनक ने विश्राम किया। फिर भी सुमुहूर्त में भगवान शंकर ने फिर एक परामर्श दिया राजा जनक को। धर्मदीयन कह गए हैं कुछ तुम को पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्याय भंगाय चा तोड़ाय थोड़ी अत्वा चायो भंगम कर दो सोमम तस्मै देवा कर तो करना हे मुक्त वर्ग द्वारा। तो भगवान शंकर का परामर्श प्राप्त हुआ कि चिंता में पड़े हो राजा जनक, आप एक कंध उसको उठाया है, जो पहले उसको तोड़ देगा वही करना के योग होगा। तब राजा जनक ने फिर भगवान शंकर के परामर्श का पालन किया। इसलिए भगवान शंकर के परामर्श का पालन नहीं हो रहा है, राजा जनक की मनमानी नहीं हो रही है। राजा जनक का कोई अपना स्वार्थ बस कोई कार्य राजा जनक नहीं कर रहा है। श्री राम जी, इसे समझना पड़ेगा। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को। अभी जनक 2 बातें कह रहा था और श्रीमान जी ने भी दूसरी बात खड़ी कर दी। जब धनुष दिया गया था उस समय की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आज की चर्चा क्यों करते हैं? जब धनुष दिया गया था तब फिर भगवान शंकर ने कुछ कहा था। क्या कहा था? देवराज ख्यातो निम्जेष्ट महीपते न्यास्तम तत्स भगवान हत्ते दंतो महत्मना। ऐ राजा, ये धनुष मैं तुम्हें धरोहर रूप में दे रहा हूं। जब ये धरोहर है तो फिर इसमें तोड़ने की व्यवस्था कहां से? अब भगवान शंकर तो तुम्हारे सही 10 बातें नहीं करिए। भगवान शंकर तो जो कहेंगे वो एक ही कहेंगे, चाहे धरोहर के रूप में कहेंगे, चाहे तोड़वावे को अच्छा देंगे। भाई किसी साधारण व्यक्ति की बात हो तो मान ली जाए कि इनके द्वारा 2-3 बातें कही जा सकती हैं अपने स्वार्थ में, लेकिन भगवान शंकर तो ऐसा नहीं कहेंगे।
भगवान शंकर ने जिस समय ये धनुष और राजा जनक के पूर्व देवराज को दिया था तो ये कहा था ये धनुष ले जाओ। ध्यान देना, इसके माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी न किसी को महाप्रभु की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर ने ये कहा था, ये नहीं कहा है कि जाओ इसको तोड़वा दो। आओ चलो तोड़वाने वाला देखा ना। अगर तुम्हारी बात को थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि भगवान शंकर ने कहा है जाओ तोड़वा डालो, तो कब कहा है? बोले राजा जनक ने विश्राम किया, तो विश्राम में देखें, विश्राम तो संसार के ये लोग करते और देखते हैं विश्राम करते समय कि हमारा सर कट गया है, लेकिन जब जागते हैं कहा भैया सर कटो हो जाएगा। किसके बोलो? हाँ? नहीं कटो हो तो ना इनका बताया हुआ गया। चुके जो सपने सिर काटे कोई, तो बिन जागे दुख दूर न होई। एक राजा देखता है कब जब वो विश्राम करता है तो देखता है कि मैं भिखारी बन गया हूं, और एक भिखारी विश्राम कर रहा है तो देखता है कि मैं राजा बन गया हूं। और दोनों जब जागते हैं तो राजा राजा होता है, और भिखारी तुम्हारे सही कटोरा लिए चौराहे पे होता है। कैसे सपने होय भिखारी नप और रंग नाथपति होय, ऐसा सपने में होता है, सैतुक नहीं होता है। अल्प विराम यात्रा। और श्री रावण जी और वाणासुर जी की प्रस्तुति का अवलोकन कर रहे हैं। आप हैं हमारे झंडापुर निवासी डॉक्टर शिव नारायण पाल जी, आपकी ओर से 20 पट्ट मुद्राएं और हमारे गुड्डू पाल जी आपके द्वारा के अनुसार मानव को उनके अनुकूल बनना पड़ता है। आपको बात कही, भगवान शंकर ने 2 बातें कैसे कही, इसका निर्णय कौन करेगा? 16 पीढ़ियों पहले राजनक के पुराण देवराज को भगवान संधर्ष दिया था, तब कहा था ले जाओ इनकी पूजा अर्चना करो, इनके माध्यम से तुम्हारे वंश में प्रभु की प्राप्त होगी। 16 पीढ़ियों पहले अब जनक को भगवान शंकर ने परामर्श दिया, जब सीता दोष को उठाया और जनक ने चिंता व्यक्त किया, तो भगवान शंकर ने राजा जनक को परामर्श दिया। अब आप कहते 2 कैसे? तो जाओ भगवान शंकर से पूछो कि 2 कैसे? ऐसी स्थितियां बदली, ऐसा दिया, ऐसा समय का चक्र होता है। और ऐसा समय आया, फिर आपने कहा स्वप्न में कहा है, स्वप्न में राजा जनक क्या है? राजा जनक को आप कह रहे हैं स्वप्न कहा है? राजा जनक क्या साधारण मनुष्य है? राजा जनक यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगी राजा जनक है। और योगियों के लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्त में संभव। योगी लोग स्वप्न भी जागते हैं, सोने में भी जागते हैं और जागृत भी सोते हैं। इनके साथ ये लगता है कि स्वप्न में परामर्श दिया तो नियम बदल गया। राजा जनक के साथ ये नियम लागू नहीं होता। ऐसे प्रत्यक्ष विश्राम कर राजा जनक भगवान शंकर ने परामर्श दिया। अब ऐसा 2 क्यों किया? अब ये बात राजा जनक उत्तर दे सकते हैं कि हम दे सकते हैं। भाई भगवान शंकर का ये परामर्श पहले भी था और अब भी है, तो ये निराकरण भगवान शंकर कर सकते हैं कि हमने ऐसे 2 निर्णय दिए कि नहीं दिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस विषय को समझना पड़ेगा श्री राम जी। इसको समझने के लिए भगवान शंकर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसको भी समझ लो, क्योंकि भोले बाबा तो उधरता नहीं है, वहां जाने की आवश्यकता थोड़ी है। जैसे भोले बाबा के ससुर कौन? दत्त। बढ़िया उत्तर आया। भोले बाबा के ससुर दक्ष, और भोले बाबा अपने ससुर के सम्मान में खड़े नहीं हुए,
तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ भाग से भोले बाबा को पृथक कर दिया, लेकिन भोले बाबा ने क्या कहीं विरोध किया? अगर किया हो तो बता देना। भोले बाबा को यज्ञ भाग से पृथक किया गया, सारे लोग बैठे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, भोले बाबा ने भी विरोध नहीं किया। तो ये कार्य राजा जनक जो कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये भोले बाबा की सहमति से ही कर रहा है। ये तुम्हारी सोची समझी अपनी स्वयं की रणनीति हो सकती है, स्वयं का चिंतन हो सकता है। जैसे तुमने कहा राजा जनक के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। कौन बोले? वो साधारण है क्या राजा जनक? कोई साधारण मानव है क्या? अच्छा, राजा जनक साधारण मानव नहीं है। और अगर साधारण मानव नहीं है तो और समस्या आपने खड़ी कर ली, फिर तो और फंसाओ फंसेगा इसमें। अगर राजा जनक साधारण मानव नहीं है तो फिर राजा जनक को ये साधारण को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान देना जरा, यहां बुलाया किसको गया है? तो साधारण को बुलाया गया है। द्यूप के भूपति नाना और आए सुने हम जो प्रण ठाना। तो फिर साधारण को क्यों बुलाया गया? साधारण को नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसलिए ये न कहो कि राजा जनक साधारण मानव नहीं है, जबकि मैं एक चिंतन और दे रहा हूं, एक असाधारण का चिंतन दे रहा हूं। कौन? ऐसा व्यक्ति जो शांताकारम भुजग शयनम, उसके ऊपर भी ये नियम लगता है। वो शांताकारम है, लेकिन विश्राम वो शेष सैया पर करता है। तो ये योगी का यो नियम हमें ना बताओ। योगियों का ये नियम हमारे ऊपर ये कहा था कि भगवान शंकर ने ये कहा था कि जाओ इसकी पूजा करना और ऐसा हो जाएगा। चलो तुम्हारी बात को मान ले, लेकिन अब ये भगवान शंकर की भी नहीं मान रहा। क्या वो मिल गया इससे? और अगर नहीं मिला है तब भी तो धनुष का तुड़वाना अपराध है। अल्प विराम फिर आता है। आपने कहा कि साधारण को क्यों बुलाया है? अगर वो साधारण है, महाराज कहीं कोने में जगह बनाओ, कुछ सुनने की और दूसरे के कुछ मानने की। कहीं कोने में जगह बनाओ तो बात बने। राजा जनक भी साधारण नहीं है, सीता भी साधारण नहीं है, धनुष भी साधारण नहीं है। जनक भी अष्टांग योगी है, सीता भी अन्य कन्याओं से हटकर है। सीता अन्य कन्याएं योगिया है, अन्य कन्याएं जन्मी है, अन्य कन्याएं लौकिक है। ये सीता अजन्मी है, सीता अलौकिक है, सीता अजन्मी है। इसलिए राजा जनक का आपने कहा कि साधारण को क्यों बुलाया? ऐसा कहाँ कोई प्रमाण है कि राजा जनक ने ये कहा हो कि साधारण लोग आए अधिवेशन में? राजा जनक ने क्या कहा? सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जय ही तोड़ा। जय माने का साधारण होता है क्या? जय माने साधारण होता है कि साधारण लोग यहां पर आए? राज्य की घोषणा है कि जो भी उसमें साधारण भी है और असाधारण भी है। इस पद को सुन करके राजा जनक के देव धनुज धर मनुज शरीरा, साधारण भी आए और असाधारण भी आए। उस दिव्य करने के लिए, उस अलौकिक करने के लिए, उस आयोजन करने के लिए राजा जनक का ये एक दिव्य विधान है। इस दिव्य विधान से दिव्य वर की खोज राजा जनक के द्वारा की जाने के मन बनाओ थोड़ा समझने के लिए है। अगर ये बनाए हम मानना नहीं किसी की, वो बात अलग है। समझो विषय को, कहां से प्रारंभ हुआ, क्या हुआ। आपने एक बात और कही,
ये भगवान शंकर ने ये कहा था कि इनके माध्यम से आपके पूर्वजों को आपके वंश में प्रभु की प्राप्त होगी। तो आपने क्या क्या हो गई है क्या? अरे नहीं हुई अभी तक, लेकिन ये रखे हैं। हो सकता है इनके पूजा अर्चना से प्रभु की प्राप्त नहीं हुई, ये तो भगवान शंकर की माया है। हो सकता है इनके तोड़ने से प्रभु की प्राप्त होने वाली हो, है? उस समय का भी इंतजार करना पड़ेगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा श्री राम जी किसी को मिला नहीं अभी। श्री जैसे तुम हमें समझाना चाहते हो ऐसे बात बनने वाली है नहीं। बनाने का मन बनाओ तो नहीं, जबरदस्ती मन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है रावण को। ये न बताओ कि मन बनाओ, ये रावण को न बताओ कि मन बनाओ, क्योंकि हमने जो मन बना लिया फिर वो कर दिया। रावण ने अगर मन बना लिया तो भी समझ लो वो कर दिया। जो लोगों ने सोचा नहीं है वो रावण ने कर दिया। तुमने कहा कि ये धनुष भी अलौकिक है, सीता भी अलौकिक है, तो एक बात तो स्पष्ट निकल कर आ रही है तुम्हारी बात से कि तोड़ने वाला भी क्या अलौकिक होगा। ध्यान देना जरा, बात तुम्हारी है हमारी नहीं है। धनुष है अलौकिक, सीता है अलौकिक, और ये बात हमारे समझ में आई क्योंकि ये एक है नहीं है अलौकिक, ये दो है। इमे दुई धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोकाधिपूज्यते। कौन धनुष? शिव धनुष और विष्णु धनुष। ये संसार में दो धनुष ऐसे हैं जो दिव्य लोकाधिपूज्यते, ये पूज्य धनुष है। और सीता अलौकिक, तो धनुष तोड़ने वाला भी कोई होगा अलौकिक। फिर हमारी बात फंस गई आकर कि फिर इन लौकिक को क्यों बुलवाया। देखिए तर्क वही है। अगर ये स्पष्ट है कि धनुष तोड़ने वाला अलौकिक होगा तो हमारा प्रश्न था कि ये ध्रुव के भूपति नाना क्यों, जब इनसे काम नहीं बनना केवल भोजन के लिए बुलाया गया है क्या इनको? जब धनुष तोड़ने के लिए कोई अलौकिक चाहिए तो लौकिक को बुला के आडंबर क्यों? तर्क तो यहाँ। फिर इनको क्यों बुलवाया जा रहा है? और तुम कह रहे हो इसको सुनकर वो आए हैं, लेकिन हमने ये जाना है कि राजा जनक ने जो घोषणा करवाई है वो कहाँ करवाई है? तो द्वीप में करवाई है, सप्त द्वीपों में घोषणा करवाई है। एक प्रमाण हमें और लग मिलता है कि राजा जनक ने घोषणा नहीं, राजा जनक ने निमंत्रण भेजवाया है। देश देश न्योत पठाए, न्योता भेजा है और राजाओं के यहाँ, जिसे सुनकर जिसे जानकर राजा लोग आए। किसी देवता को न्योता भेजा है क्या? किसी अलौकिक के पास न्योता भेजा है क्या? भेजा इनको है, तो फिर आडंबर क्यों है? एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि रावण जी ये व्यवस्था ऐसी है राजा जनक की जिससे आपको जुड़ जाना चाहिए, मन बना लेना चाहिए। हम बिल्कुल मन बनाए खड़े, ये बेटी का विवाह करे समस्या नहीं। ये भगवान शंकर के धनुष को क्यों तोड़वा रहा है? समस्या धनुष है, धनुष को हटाया जाए, बेटी का विवाह कराया जाए। रावण का कहीं कोई विरोध नहीं है। आपका कष्ट प्रारंभ हुआ था कि अगर सीता अलौकिक है, सीता दिव्य कन्या है, तो उसका बल भी अलौकिक और दिव्य होना चाहिए। तो लौकिक को क्यों बुलाया गया है? बारात लेके तो कभी गए नहीं होंगे, है ना? खाओ भैंस में कोई ना गया हो, बारात में क्या केवल दूल्हे जाता है क्या? है? राजा जनक दिव्य की खोज कर रहा है। अगर किसी विशेष व्यक्ति को बुला लिया जाए
तो दूसरे वर्ग के लोग कह सकते हैं हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि वो विश्व विजयी एक है, एक ही खोज करना है, त्रिभुवन जयी होगा जो धनुष को तोड़ेगा। इसलिए कुशी आयवन और लौकिक अलौकिक में भेद नहीं किया है। राज्य ने कहा है सोई पुराण को दंड कठोरा, आज समाज आज जय। अब जय में कौन होगा ये प्रश्न नहीं है। जय में आप कहो तो लौकिक होगा, आप जानो। हम तो कह रहे हैं कि अलौकिक सीता है, दिव्य सीता है, तो जय में अलौकिक पर भी होगा, वो दिव्य होगा। ऐसा एक प्रयास एक राजा जनक किया जा रहा है। अब लोग क्यों आए हैं? सब लोग आते हैं, यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, जिन लोग यक्ष गंधर्व किन्नर देवता और दैत्य यहाँ सब आए हैं, सब लोग धनुष तोड़ने की लालसा से ही नहीं आए हैं कि सारे हम जाके धनुष को तोड़ना है। अरे कोई लोग धनुष तोड़ने आए हैं, जिज्ञासा लेकर के आए हैं, और कोई धनुष तोड़ने वाले को देखने आया है। चलो चल के देखा जाए धनुष कौन तोड़ा जाए। शीर स्वयंवर देखन है, देखने को लोग देखने आए हैं, तो भाई देखने वालों से आपको क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, लेकिन भगवान शंकर की सौगंध है, देखने वाला तोड़े ना। हाँ ये बात सही है। नहीं इसको हो सकता है, हो सकता है। एक क्षण रुको, देखिए हमारे अगर हम अगर कोई वार करते हैं तो फिर व्यक्ति फंस के खड़ा हो जाता है। तुमने थाली लगाई है किसी स्वयंवर देखई जाई ओ ईश का धौ दे, ये कौन कह रहा है? ये बात कह कौन रहा है? ये विश्वामित्र कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। भगवान शंकर के सौगंध है, देखने वाला तो आ रहे ना। अब हमें जो थोड़ा समझ दो। बिल्कुल दीन। हाँ आप बताओ बिना देखे कौन तोड़ देगा? देखिए एक धरातल बनाओ, एक जगह खड़े हो। ऐसे तो आखिर से तोड़ देगा क्या? तुमने कहा था कि कुछ लोग देखने आए कि धनुष कौन तोड़ेगा। बात यही है कि नहीं? तो हमने पलट कर दिया कि फिर देखने वाला तो आ रहा है ना। भाई बिना देखे कैसे टूट जाएगा? ऐसे हम छैया खाना कर देते। भाई देखने आए, कुछ लोग देखते रहेंगे। चलो आओ छोड़ो इसको कि जय माने क्या दिप हो गया, अलौकिक हो गया। कुर्सी खाली है, चले जाओ। जय माने जो भी, जय माने लौकिक नहीं होता। जय माने इसमें जो भी तोड़ देगा। जय का संबंध लौकिक और अलौकिक से नहीं है। पहली बात, जय का संबंध क्या लौकिक से हो जाएगा? जय का संबंध क्या अलौकिक से हो जाएगा? ना, जो भी तोड़ दे। जय का मतलब जो भी तोड़ दे, वहां लौकिक और अलौकिक नहीं है। आइए श्रीमान जी कह रहे हैं बारात लेके तो कभी गए नहीं, चले गए। यहाँ क्या बारात आई है क्या? बहुत सोच समझ के बोलो हमारे सामने। भैया तो देर में मिलते हो, ये समस्या इसलिए। क्या यहाँ बारात आई है क्या? बारात तो अबे नहीं आई है, कोई सकते आगे आवा है। कह रहे हो तुम कभी बारात लेकर गए हो क्या? हम बारात लेके नहीं गए। हमारी स्थिति यह है कि हमारे यहां लोग लेके आए। जिस समय हमारे सफल मैदानों ने देखा तो मंदोदरी को मैदानों लेके आया था और हमसे उसने पंजा मिलाया था। ऐसे मंदोदरी थोड़ी हमने पाया था। उसने पंजा मिलाया था और ये कहा था जो हमारे पंजे को झुका देगा उसे मैं अपनी बेटी दे दूंगा। उसमें शर्त लगी थी, उस शर्त को मैंने जीता था, तब मैंने मंदोदरी पाई थी। तो हमें बारात ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम लेके गए हो बारात, ये लेके गए हो बारात, अपनी नारी की रक्षा न कर पाओ, बारात लेके गए हो तो फिर एक क्षण रुको, बीच में न बोलो। अगर बारात लेके गए हो और ब्याह के लाए हो और अपनी नारी की
रक्षा न कर पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्योंकि रावण ने क्या किया है, देव, यक्ष, गंधर्व, नर और किन्नर, नाग, कुमारी और जीत परी निज बाहुबल, बहुत सुंदर पर नारी। ये कहने की जब ये बात कोई ना माने तब कहने की आवश्यकता है? जब ये कोई बात ना माने, आपकी वीरता पर कोई प्रश्न लगाए, तब आपको कहने की आवश्यकता थी? मैंने कहा था कि आप हाथ लेके थोड़ी गए हो, आप शक्ति से, प्रदर्शन से जीत करके सारे विवाह आपके वश में हुए। तो अब कहने की आवश्यकता थोड़ी है। बात यहाँ से प्रारंभ थी कि अगर असाधारण ही धनुष को तोड़ेगा, अलौकिक ही धनुष को तोड़ेगा, तो ये लौकिक क्यों बुलाए गए हैं? यहाँ से बात शुरू हुई। तो राजा जनक ने किसी को ऐसा नहीं कहा कि कौन लोग आए, सब लोग आए, सब लोग प्रयास करें, यहाँ से बात प्रारंभ थी। आपने वीरता का काम किया, आप वीर हैं, वीरता के बल पर विवाह सब किए हैं, ये तो मैं पहले ही कह रहा था है? तो एक जब कोई तोड़ेगा वही पर होगा और बाकी सब बराती होंगे, एक बार तो होगा। फिर समस्या बना दी तुमने, फिर बन गई। हाँ, यहाँ जो तोड़ेगा उसका होगा सम्मान, बाकी जो बैठे हैं इनका होगा अपमान। ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो तोड़ने का प्रयास करेगा और तोड़ नहीं पाएगा उसका होगा अपमान, और जो तोड़ जिसने प्रयास ही नहीं किया, जो देखने आया है, उसका क्या होगा अपमान। श्री रावण जी और वाणासुर जी की किसकी माना हो तो बताओ। भाई मानने का सिद्धांत आपके पास नहीं है। भाई मान जाए कहेगा रावण, तो मानना तो है नहीं। लेकिन एक बात बता दे कि ना मानो तो निवेदन करे, सही निवेदन बन जाओ। अच्छा एक चीज बताओ हमें, हाँ। अगर हम मानो न होते हाँ। तो ये वरदान कैसे पाते? अच्छा, हम बहुत समस्या है अब हमारे सामने। बहुत सही बात। अगर हमने माना न होता तो भगवान शंकर ऐसे प्रसन्न भेजेगा, ब्रह्मा जी ऐसे प्रसन्न भेजेगा। हमने माना था, तब हमने कहा था, तब उन्होंने कहा था एवं मत तुम बड़ तप कीन्हा और मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। तो माना था तब हमने पाया। और मैंने तो जो सुना है, एक चीज हम बता दें, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ जहाँ खड़े हो हमारी ये स्थिति है, दूर होते हुए भी हमसे वो बदले नहीं जाते। यहाँ मुरादें पूर्ण हो तो देवता तक बदल लिए जाते। मैंने जो सुना है, मैंने जो सुना है, हो सकता है गलत सुना हो, अब आपके सामने खड़े हम पूछे ही नहीं। भाई मैंने तो सुना है कि माने मात पिता नहीं देवा, सुंदर, और साधु सन करवावे सेवा। रावण जी का ये आचरण है। तो क्या मैंने गलत सुना है? बिल्कुल गलत सुना, गलत सुना है? बिल्कुल गलत सुना है। अच्छा। और जिसने ये लिखा है हाँ। उस पर भी मेरा प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल है। अगर रावण ने माना न होता हाँ। तो हमारी सीधे बात है, फिर वरदान कैसे पाया होता? ध्यान देना जरा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। रावण ने माना तब वरदान पाया। भैया बिना खुशी हो देवता वरदान दे देगा आज का? जाने कितना चढ़ा जा रहा हो तब तो दे तो नहीं। मैंने माना, बड़े बड़े लोग इस समय फंस रहे हैं इसमें। मैंने माना तब मैंने पाया है, सिर सरोज निज करन उतारी, ये माना है। लोग फूल चढ़ावत हैं, ऐसे काटो ऐसे चढ़ाओ। सिर सरोज निज करन उतारी कब? जब माना हमने तब। बिना माने थोड़ा। मैंने भगवान शंकर को माना, मैंने ब्रह्मा को माना, तब मैंने वरदान पाया। ये 16 दुनिया तो ये गलत लिखा गया है। ये शास्त्र पुराण सब गलत है। अरे शास्त्र की तो मैं होलिया जलवाता हूँ। शास्त्र क्या होता है भाई? शास्त्र क्या होता है?
शास्त्र ये जो लिखा गया है ये रावण शास्त्र नहीं है, रावण चरित नहीं है, ये रामचरित है। ये क्या रावण चरित है क्या? ये रामचरित है, रावण चरित नहीं है। साथ साथ के न बताओ हमें, ये हमका न समझाओ। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोन की नदी बहा दूंगा और दिखा विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो हद में थली अधिवेशन में ये कालकूट नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और श्री रावण जी और वाणासुर जी की प्रस्तुति और साथ ही वीर रस का आरंभ हो चुका है। प्रभावित हमारे गुड्डू पाल जी जो हमारे झंडापुर के ही निवासी हैं और हमारे इस आयोजक समिति के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं। वीरता प्रदर्शन करने का एक समय होता है, एक मैदान होता है। श्री रावण जी यहाँ पर ऐसा राजजनक के द्वारा कुछ आयोजित नहीं है जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मनमानी बना करके ही, ऐसी मानसिकता बना करके ही लंका में आए हो कि अब तो मिथिला में जाना है, मनमानी करना है, तो 10 फुट तेरे 10 शीशों पर ये ज्वाला के ये अंगार गिरेंगे और ध्वंस होगी वो तेरी कंचन नगरी। जब हम गदा प्रहार करेंगे कानों से ये ज्वालाएं निकलेगी, जब बाणों की बौछारें होगी चारों ओर, ये तड़पते रोटे जब तलवारों की धारे के अंदर प्रदर्शन होगा और काल खोल सूर्य स्कंधर की आज तो आज तुम्हारे भुजा भुजा पर ये पंच गिरेगा, वो शब्द तुंद होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण वो सुंदरियों की सेज नहीं जीवित बदल सका जिसने सम्मुख ललकारा है। उसको वीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं, और पैरी ललकारा युद्ध है शाहजाऊ और रण की नीति नहीं। ये चंद हाथ में निपनिया में चाहे जितना पानी चढ़ाओ, कौन सहजाऊ और रण की नीति नहीं। ये जंग हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। धनुष खंडन होगा किसकी छाती में ये जबरबार चार कल से टकराएगा, जिसके निकट मैं तू चली आई जो मेरे सम्मुख आएगा हम उसे सौगंध, अरे तुझे सौगंध सिर फाड़ की अपने हाथ से उठा ले। ये कार्य प्रहर शस्त्रों का ये वंश प्रभाव तो सिखा ले। किसकी मैया ने जन्मा है, किसकी जानी ने जन्मा है, वो सिंह सपूता पूरा और भाग उठा ले। ये करके ये सत्य परीक्षण मुझसे अपनी जान बचा ले। ये बाणासुर है अजय जगत में क्या कोई जौहर दिखलाएगा किसकी छाती में जबे भाग जहां काल से टकराएगा। आज मैं झलित में क्षण में कालपुर का नर्तन होगा, संकित होंगे, ये फैला काला कर्तन होगा और रंगभूम ये रणभूम बनेगी और बाणों की बौछारें होंगी। ये चारों ओर चमकती रण में अब तलवारों की धारें होंगी और हाथ जीत का बताना होगा। ये विजय हिडोलों पर छूलेगी, वो रुंड मुंड नगराज बनेंगे, ये धरती अंबर को छूलेगी। अरे सुकविलाल लोहित लुभान फिर शाला का दिग्दर्शन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। धनुष खंडन होगा मुझसे लड़ाओ सा नहीं। ये लोहे के ये जने जमाना है, ये कोई बालू का ये ढेर नहीं। ये हेमगुर से टकराना है, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जोर दिखाने वाला ये मुंह काला कर ये भग जाएगा। ये धार राह बीनाहर ये ललकार रहा है, ये बीनाहर ये बाणासुर मत वाला अभी समझ में आ जाएगा बड़ा किसी से है। श्री रावण जी और वाणासुर जी की वीर रस की प्रस्तुति नहीं पे कैसे कच्चे हम अगर न जमाए पैसे तो लील जैसे सवेरे निकटा रही, लेकिन बाद ही आपको चलाना कभी। अरे धुआं ठार देता वो कैलाश को उठाते में, और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के खबर के तो शत्रु को छाड़ कर धन में मिलाता हूँ। संभलना बाणासुर नहीं बचेगा तू आज, तेरा
देता हूँ। मैं पलेंगर का पाँव धरा पर ये धाक जमाने वाला हूँ कितना पट्टी है भैंसे मैं बाधा होने वाला हूँ देखकर शंकर का ये घोर शिष्य ये बालासुर ये धीर कहलाता हूँ अपने भाव शक्ति के बल पर अजय शक्ति अपनाता हूँ अपने बालों की वर्षा से साउथ और मैं आग लगाने वाला हूँ मैं पलेंगर का पाँव धरा पर धाक जमाने वाला हूँ दिग्गज बचते हैं दहल दहल इस छैल बढ़ के आने से चल अचल सभी भय खाते इस बालासुर वीर के जाने से धनी मैं भगवान से छो और व्यवसाय दिलाने वाला हूँ मैं पलेंगर का पाँव धरा पर धाक जमाने वाला मिथिला में होगा घोर युद्ध द्रोही मारे जाएंगे और रावण की गौरव गाथा में इतिहास बनाए जाएंगे। दे रहे तुम्हें हम प्राणदान। अच्छा रास्ता देखो कौन दे रहे तुम्हें हम प्रावधान बल के नहर हो सावधान मेरे जग में चौखरा पार क्या सुने नहीं है कीर्तिगान फट जाती वो छाती चट्टानों की और भूधर रथगढ़ बन जाते हैं इस खूनी खाड़े के सम्मुख केवल देख ले तो पीले पड़ जाइए इस खूनी खाड़े के सम्मुख मुख पीले से पड़ जाते हैं कबिलाल युगों तक कीरत में वो त्योहार मनाए जाएंगे और रावण की गौरव गाथा में इतिहास बनाए जाएंगे। और आप हैं हमारे और प्राण दान देने के भी भावना हो दोनों बात नहीं हो सकती है। हाँ युद्ध का मैदान भी कहेगा प्राणदान मैं बेलो और तीर धरा पर नहीं रहा मेरा सारी और बड़े बड़ों को युद्ध भूमि में पिला दिया मैंने पानी देवासुर संग्राम मध्य अरे ज्वाला जब रवि का बनकर मार आया इस नाग लोक से उस नाग लोक तक मेरा झंडा फहराया सपने में या व्याध शत्रु को मेरी है आ जाती दिल नहलाता ये तन भराता छाती उसकी छट जाती तू चमर चमर ज्यादा चलता है तो इसका भी मजा चखाऊंगा और मार मार के फिर पानी नहीं जलते देखा धूप दीप जलते शमशान नहीं देखा और जलती देखी तुमने ज्वाला पर आता तूफान नहीं देखा अभी बाढ़ देखा ही क्या ये तो केवल अंगड़ाई है ये केवल अंगड़ाई है अभी बाढ़ देखा ही क्या वो कोठे तक नहीं देखा और चढ़ते देखे सुमन कोई फूल सुमन फूल पर चढ़ते शेष नहीं देखा मेरे को धागत बैल के वरमान भक्त हो जाते हैं और गुपत पथ पर पट पड़ते वो सुर समूह कराते हैं करते देखा समर समर ये भुजबीस नहीं करते देखा वो चढ़ते देखा सुमन फूल पर चढ़ते शेष नहीं देखा सीधा ध्वज यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हुई सीधा ध्वज यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या ये कुंवारी रहने देना पर पथ से विचलित होकर इसे भूतल पर कलंक मत लेना यदि गुण का पिनाक नहीं होता यदि यह शिव का धनुष नहीं होता तो यह शक्ति अभी दिखा देता ऐ धुल्हा के कर ये दो टुकड़े और संशय अभी बिठा देता रास यही तो एक लाचारी है कि गुरु आयुध है यही तो एक लाचारी है वरना होता ये मेरा ना बिहा अस्त शंकर के प्रिय पावन पुनीत अजगो अंतिम पड़ाव है आज यहाँ एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की श्री झंडा बाबा रामलीला आयोजक समिति के हमारे मैं तो जाता हूं पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा ये रखना तुम सुधर चूंकि हमारा मानना है व्यक्ति असफल हो जाए समस्या यहाँ नहीं असफलता कोई बड़ी बात असफल तो भगवान शंकर हो रहे थे भगवान शंकर भी जलंधर को जीत नहीं पा रहे असफल होना कोई समस्या नहीं लेकिन व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति निराश नहीं होगा तो फिर सफलता तुम्हारे चरण चुमेगी तो निराश होने की आवश्यकता नहीं राजा जनक मैं तो जाता हूं पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा विषय होगा ये रखना तुम सुधरा जिस हेतु यहाँ पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम
धनु खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी बला। तुम अतिशयुक्त में भ्रमित रहे, ये सत्य सत्य बतलाता अजगौ प्रकाश तुमको प्रणाम, गढ़लंका वापस जाता। प्रवीण सज्जनों, एक बार बड़ी आस्था से और बड़ी श्रद्धा से भगवान शंकर के नाम का जय घोष करें। एक बात मेरे मन में आ रही है, जब मैं शाम को आया तो गुड्डू ने कहा हमको लगता है अगले वर्ष ये कार्यक्रम नहीं है। ये सुनकर हमें व्यक्तिगत पीड़ा हुई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये कार्यक्रम अब रुके। हम हो न हो, तुम हो न हो, ये तो संसार है। आज हम हैं, कल कोई दूसरा होगा, लेकिन ऐसे आयोजनों को रुकना नहीं चाहिए। और अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल इतना इस गांव का संकल्प कर ले कि हमें 1 रुपया रोज इस रामलीला को देना, 1 रुपया रोज। बहुत सुंदर बात। आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति का कम से कम 100 रुपए मसाले का खर्चा है, और अगर 1 रुपया इस कार्य के लिए रोज अलग कर दिया जाए तो ये कार्यक्रम ऐसा होगा कि हम समझते हैं अगल बगल का हो दूसरा। क्या बात है, क्या बात है। केवल 1 रुपए से आपके ये कार्यक्रम संपादित हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है। यहाँ बैठे गांव के लोग काफी होंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम बंद हो जाए? क्यों भैया? हाँ, ईमानदार बताओ। हाँ, ऐसा चल रहा है ना? ये संकल्प लेकर जाओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो नहीं है उनको सुबह बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये संकल्प लो ईमानदारी से कि अब ये आयोजन रुकना नहीं चाहिए, और इसके रुकने में अगर कोई आर्थिक समस्या जिस वर्ष आएगी उस वर्ष मैं अभिनय का कोई भी शुल्क नहीं है। क्या बात है। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत। और आप हैं हमारे ठेकेदार